हेलो एवरीवन, क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर में मैक्सिमा मिनिमा की जो वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट सम, वो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, मेरे बच्चे ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा कितनी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं? टोटल 13। अगर एक्सरसाइज 6.3 की बात करें, इसमें 6 एग्जाम्पल्स हैं और 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो टोटल हो गए 20 क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर मेरा इन्हीं 20 क्वेश्चंस पे था। एकदम डिटेल में मैंने आपको ये 20 वर्ड प्रॉब्लम समझा दी हैं, एकदम डिटेल में ये 20 वर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद अगर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें, जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं और 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो टोटल कितने हो गए? 10 क्वेश्चंस। तो 10 और 20 कितने क्वेश्चंस बन गए? टोटल 30। अगर आप ये 30 क्वेश्चंस एकदम परफेक्ट कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम, तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में किसी भी टाइप की अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है, आप उसको 101% बना लोगे। इस चीज की मैं श्योरिटी देता हूं। आपका बस इतना ही काम है कि ये 30 क्वेश्चंस आपकी नोटबुक पे एकदम फेयर होने चाहिए, नीट एंड क्लीन, एकदम प्रॉपर नोट्स, ताकि फाइनल एग्जाम में इनकी प्रॉपर आप प्रैक्टिस कर पाओ। और आई एम डेड श्योर, मैं क्या, कोई भी मैथ्स टीचर आपको जो पढ़ा रहा है, आप उसके पास जाइए, ये जो वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमा मिनिमा की, इसका क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। लॉन्ग आंसर में आ सकता है 5 मार्क्स का, या फिर केस स्टडी में भी आ सकता है, या 3 मार्क्स में भी आ सकता है। 100% आना ही आना है। और ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें कोई खास डिफिकल्टी नहीं है। थोड़ा लेंथी जरूर लगता है बच्चों को। तो एओडी जो चैप्टर है, ये 10 मार्क्स का लास्ट ईयर आया था। और इसके साथ जो चैप्टर नंबर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो एकदम मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, ये चैप्टर आपका 9 मार्क्स का आया था। तो टोटल हो गया 19 मार्क्स। कैलकुलस के 35 मार्क्स टोटल हैं। कैलकुलस में 35 मार्क्स टोटल हैं, जिसमें पार्ट 2 में 3 चैप्टर हैं और 2 पार्ट 1 में। तो पहले आप पार्ट 1 के ये 2 चैप्टर परफेक्ट करो, डिफरेंशिएशन वाले, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको होने चाहिए। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर इस बार भी ये 19 या 18 मार्क्स का आया, तो आप फुल मार्क्स ले लेंगे। और जितना मैंने पढ़ाया पहले, उसके नोट्स बना के उनको बार बार परफेक्ट करो, बार बार रिवाइज करो, ताकि एकदम परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आज मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपकी है, इसको स्टार्ट कर रहा हूं। 10 क्वेश्चंस टोटल करने, लेकिन आज के लेक्चर में मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा। बहुत बेसिक्स ही हैं, लेकिन करनी है आपको। ठीक है, एकदम डिटेल में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये एक साथ ही सभी क्वेश्चन आपको ये करवा दूंगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज में। अभी आप 2 एग्जाम्पल्स जो हैं मिसलेनियस की, वो समझो, वो भी एग्जाम में बहुत बार आई है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपको बनाना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कैसे क्वेश्चन चल रहा है। राइट, पहले तो एग्जाम्पल नंबर 36, सिमिलर टाइप आप 6.3 में कर चुके हो। फिर से देखो इसको, रीड करो। एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग equal squares from each corner of 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminium। तो सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, वैसा ही है, बस आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये रेक्टेंगुलर शीट है, जिसकी हमें लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है, ये 3 मीटर, यहां से 8 मीटर। हर एक कॉर्नर से आपने एक स्क्वायर कट करना है, ताकि इसका बॉक्स बनाया जाए। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बॉक्स कैसे बनता है वो समझाया था। जैसे कॉर्नर से काट दिया, इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसे बॉक्स बन जाएगा। तो ये कितना कटिंग करना है, दैट यू नीड टू फाइंड। तो चारों तरफ से जो कॉर्नर काटेंगे, इसका लेंथ आप x रख सकते हैं, हर तरफ से ये x है। तो अब मुझे बताओ, जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी? ये उसकी लेंथ होगी, x यहां से गया, x यहां से गया, तो इसकी लेंथ आ गई 8 - 2x। ठीक है, मीटर में है तो मीटर आप लिखें। और इसकी विड्थ है 3, तो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 3 - 2x। और जो हाइट होगी, जितना आपने स्क्वायर कट किया होता है, उसको फोल्ड किया होता है, उतने पार्ट को, हाइट उस बॉक्स की x बन जाएगी।
तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है लार्जेस्ट सच बॉक्स। तो फंक्शन का प्रॉब्लम रहता है सर बच्चे, प्रॉब्लम है सर फंक्शन कैसे बनाना है। अरे फंक्शन मैंने आपको बताया जिसके बारे में मैक्सिमम या मिनिमम की बात हो रही है वो आपका फंक्शन बन जाता है। तो अभी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपका फंक्शन बन गया। तो इसमें जो लेंथ है दैट यू कैन सी 8 - 2x, और जो विड्थ है दैट इज 3 - 2x, और जो हाइट है x। तीन में प्रोडक्ट रूल अगर आप नहीं लगा सकते तो जहां तो इसको पूरा ही आप सब मल्टीप्लाई कर दो, पॉलिनोमियल बना दो, नहीं तो इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इट इज 3x - 2x²। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएशन कर देना। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेंगे, x की वैल्यूज आएंगी, x की वो वैल्यू रखना जिसे सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा होगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, और बाद में वॉल्यूम निकालने के लिए x वापिस यहां पे डाल देना, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स भी आ जाएगा। बेसिक है, लिखना आपको करना आपको है, प्रैक्टिस करो तो ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 37। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चों को कंफ्यूज करती है। कंफ्यूजन होने इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। स्टेटमेंट में क्या लिखा गया, मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ दिस। मतलब जो वो सेल कर रहा है वो एक्स आइटम्स है और इस प्राइस पे सेल कर रहा है, तो ये टोटल प्राइस नहीं है एक्स आइटम्स का, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस नहीं, ये एक आइटम का प्राइस है, यानी जो वो आइटम्स बेच रहा है एट अ प्राइस ऑफ। तो आपको समझना है एक आइटम का प्राइस है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस निकलेगा कि उसने कितने की ये एक्स आइटम बेच दी, जो सेलिंग प्राइस इसका निकलेगा, आप बुक में देखेंगे ऐसा एक्स से डिनोट किया गया। तो जो सेलिंग प्राइस आपका निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जैसे एक पेन है, तो मानो ये मैं 50 रुपीज का पेन सेल कर रहा हूं, 50 रुपीज का, तो ऐसे मैंने 50 या 100 पेन सेल किए, तो टोटल कितना पैसा बना, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो 100 को आप इसकी कॉस्ट इनटू कर देंगे। तो इसी तरह से सेलिंग प्राइस एक आइटम का इतना है और इतनी आइटम बेची जा रही, तो इसका आ जाएगा x इंटू 5 - x बाय 100। तो दिस इज द सेलिंग प्राइस। इज इट क्लियर। उसके बाद कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम्स इज दिस। अब यहां पे आपको समझना है कि ये जो कॉस्ट दे रखी है ये एक आइटम की कॉस्ट नहीं है, ये टोटल x आइटम्स की कॉस्ट है। तो ये अंग्रेजी तुम्हें समझनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम्स इज दिस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस है ये। तो कॉस्ट प्राइस को C ऑफ x से अगर आप लिख लें सबका, तो ये बनेगा रुपीज जो दिया हुआ है x बाय 5 प्लस 500। तो दो स्टेप आपको पहले तो ये लिख लेने। उसका क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपका जो फंक्शन है वो प्रॉफिट है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम किसके साथ लगा है, प्रॉफिट के साथ। तो प्रॉफिट को आपको मैक्सिमम दिखाना है। तो आप बताइए प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट को अगर मैं P ऑफ X फंक्शन लिखूं तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, जितना आपने सेल किया और जो एक्चुअल उसका कॉस्ट प्राइस है दोनों को माइनस करना है। तो सेलिंग प्राइस इसका टोटल ये बना हुआ है x 5 - x बाय 100। इसमें से तुम माइनस कर दोगे ये कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम x बाय 5 प्लस 500, दैट्स ऑल। इस पूरी टर्म को आप सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर यहीं पे डिफरेंशिएशन कर दो, वहां पे है, आपको अगर आता है अच्छे से तो यहीं पे आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन बन गया जिसे आपको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल लेना है, वहां से x की वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू आएगी उसका आपने टेस्ट करना है सेकंड डेरिवेटिव में डाल के कि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर। तो बस इतनी बेसिक सी दो एग्जांपल्स हैं। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके काफी अच्छे हैं, ठीक है। और उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है ना मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 15, वो मैंने आपको करवा दिया हो। तो वो क्वेश्चन आपने 100% करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन को करने से बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीज प्रूव भी करना है, कोई वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ये 100% आपको करना है, ठीक है। तो आई होप आप ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से करोगे, और फिर नेक्स्ट जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है इसको पैक करके, इसमें जो छोटे मोटे क्वेश्चंस बच गए हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये सब वो सब मैं आपको करवा के फिर हम पार्ट 2 बुक को स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 2 बुक को कैसे प्रिपेयर करना है
दैट आई विल टेल यू। ओके, थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।